वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 183, प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास। हमारे सवाल आपके जवाब परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्लास है। रोजाना 9 बजे आपको प्राप्त होती है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पशुधन रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं, 3-4 एग्जाम इंपॉर्टेंट है। वीडियो मेंस का है, चाहे एएसओ का एग्जाम है, लैब असिस्टेंट का है, ये कुछ एग्जाम है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इनको टॉपिक वाइज ले लिया। तो कल आपको नहर परियोजना के बारे में दिया था, आज पशुधन दे रहे हैं, कल उद्योगों से संबंधित क्वेश्चन, और इसमें मिक्स होंगे करंट के, आर्थिक समीक्षा के, सब मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। उससे पहले आप वीडियो को शेयर जरूर करें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। तो पहला प्रश्न देखिए, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है। देखो, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है, 567.76 लाख। पशुओं से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, या तो ये ताजा जो 20वीं पशु गणना हुई है यहां से प्रश्न आएगा, या फिर उनकी प्रजाति पूछी जाती है। ठीक है, कौन सी प्रजाति का कौन सा पशु है, ज्यादातर ये दो प्रश्न ही आते हैं। तो मैं पूरी डिटेल आपके सामने लेके आऊंगा। 567.76 लाख। राजस्थान में राज्य स्तरीय कितने पशु मेले आयोजित किए हैं। ये देखो, ये प्रश्न आ रहा है। हालांकि राजस्थान के अंदर पशु मेले तो बहुत आयोजित होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो राजस्थान में राज्य स्तरीय जो पशु मेले आयोजित होते हैं वो 10 होते हैं। याद रखना, पेपर में कभी भी आए 10 करना है। सबसे ज्यादा पशु मेले लगते हैं नागौर के अंदर, सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है मल्लीनाथ पशु मेला, और सबसे आय की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो पर्वतसर तेजाजी वाला है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखनी है। निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। गाय की कौन सी प्रजाति है जो जालोर का क्षेत्र आ गया, सिरोही का, पाली का इस क्षेत्र आ गया। तो ये कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कांकरेज। कौन सी? कांकरेज नस्ल की जो गाय है वो जालोर, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर इन जिलों में पाई जाती है। और इनकी खासियत भी है कि इनके बैल तेज दौड़ने और बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है, जैसे नागौरी बैल है उसी प्रकार। थार पारकर ये भी जैसलमेर बाड़मेर की जो सीमा है यहाँ पे पाई जाती है। मेवाती, अलवर, भरतपुर में। और राठी गाय की नस्ल, जिसको हम राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर साइड में है। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का योगदान कितना है। सकल घरेलू उत्पाद में, टोटल जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें पशुपालन का योगदान कितना है, तो लगभग 8% है। कितना? 8% है, ये याद रखना। राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत गांव में शिक्षित युवा तथा गैर सरकारी संगठन की सेवाएं गहन पशु गो प्रजनन के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी किस योजना के तहत जो शिक्षित युवा है या गैर सरकारी संगठन है उनकी गायों की सेवा के लिए, उनके प्रजनन के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो एक योजना है कामधेनु योजना। या सीधा प्रश्न आ जाएगा, कामधेनु योजना का संबंध किस पशु से है? गायों से है। भेड़ की वह नस्ल जो नागौर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। भेड़ की वह नस्ल जो नागौर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, तो देखो, मालपुरा तो टोंक में है, चोकला शेखावटी क्षेत्र में है, नाली ये इधर आपके हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में है। तो मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ है वो नागौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। फिर कड़कनाथ एक किस्म है, किसकी है? कड़कनाथ योजना भी है। कड़कनाथ योजना, आजीविका योजना, आविका योजना, ये सारी किसके लिए है? तो ये मुर्गे के लिए है। मुर्गी पालन। चोकला, मगरा, पूगल किस पशु के प्रकार है? देखो, ज्यादातर 90% चांस ये रहेगा कि इनकी प्रजाति ऐसे प्रश्न आएंगे। ज्यादा टफ प्रश्न नहीं आ रहे हैं। देखो, राजस्थान जीके के कोई भी एग्जाम देख लो, लेकिन हम इतने मात खा जाते हैं कि इतने गहराई से पढ़ने लग जाते हैं कि सिंपल प्रश्न है गलत कर देते हैं। तो चोकला, मगरा, पुगल किस प्रकार की पशु की है? सब जानते हैं भेड़ की है। किसकी है? भेड़ की। दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन सी है? यानी दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन कौन सी है? तो थार पारकर और राठी, और खास करके राठी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे नागौरी नस्ल के तो ये बोझा ढोने के, मजबूत कद काठी के होते हैं। ऐसे अलग अलग इनकी विशेषताएं, अलग अलग क्षेत्र विशेष के अनुसार। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां पे है? राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां पे है, या कह सकते हैं प्रशिक्षण संस्थान कहां पे है? तो कहां पे है? जयपुर में। अब कुछ बातें याद रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ होती है। भेड़ कहां पे आती है? ये बाड़मेर के अंदर है। सबसे ज्यादा पशुधन भेड़ है वो सबसे ज्यादा बाड़मेर में है। राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है।
और सबसे ज्यादा वर्तमान में ऊन उत्पादन में देखें तो पूरे भारत में राजस्थान टॉप पे है। और बता देता हूं, ऊन विकास बोर्ड है वो जोधपुर के अंदर है, ऊन ऊन मंडी है वो बीकानेर है, सबसे ज्यादा ऊन होती है वो जोधपुर के अंदर होती है। ऊन का देशी विदेशी आयात व्यापार है वो पूछे, यानी विदेशी आयात व्यापार है वो कोटा के अंदर है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? हाँ, इसको और याद रखना। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान है अविका नगर टोंक के अंदर, ठीक है, जहां मालपुरा टोंक है ना, अविका नगर के अंदर केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। और इसकी स्थापना 1962 को जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा की गई। और उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य आपको पता है, भेड़ का दो ही उद्देश्य होता है, मांस प्राप्त करना और ऊन प्राप्त करना। राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह पशु कौन सा है? सबसे ज्यादा, अब राजस्थान में पूछे कि सबसे ज्यादा पशुधन कहां पे है तो बाड़मेर में है, सबसे कम कहां पे है तो धौलपुर में है। अब पूछे राजस्थान के पशुधनों में, हालांकि अभी जल्द ही कल आपको पशुधन का वीडियो मिलेगा, 20वीं पशुगणना और 19वीं वन रिपोर्ट, 20वीं ये वन रिपोर्ट, 19वीं और 20वीं ये सारे है ना, कल आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे। उसमें आर्थिक समीक्षा के ताजा सब आंकड़े मिल जाएंगे। तो सबसे ज्यादा पशुधन अपने धौलपुर में है, कम सबसे ज्यादा बाड़मेर में है, सबसे कम धौलपुर में है। और सबसे ज्यादा प्रतिशत पूछे तो बकरियां राजस्थान में सबसे ज्यादा है, और वो भी कहां पे है? बाड़मेर में। इस नस्ल की भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। तो किस नस्ल की है? चोकला। अब चोकला एक भेड़ की किस्म है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, मेरिनो भेड़ पाई जाती है, ठीक है, वो भी सबसे ज्यादा ऊन की किस्म है, ऊन के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार राजस्थान में शेखावट क्षेत्र की ऊन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको भारत की मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। डेयरी व खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय कहां स्थित है? डेयरी व विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय जो राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय है वो कहां पे है? उदयपुर के अंदर स्थित है। और ये जो महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है उसके द्वारा 1999 के अंदर इसको स्थापित किया गया। राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताओ जो लाल सिंधी व साहिवाल गायों की नस्लों का मिश्रण है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ गाय की नस्ल है वो मानी जाती है वो लाल सिंधी और साहिवाल की नस्लों का मिश्रण है, राठी, जिसे राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु। मुर्रा किसकी है? मुर्रा भैंस की नस्ल है। राजस्थान में भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? राजस्थान में भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो वल्लभनगर उदयपुर में। कहां पे? वल्लभनगर उदयपुर में किया गया है। और ये किसके द्वारा संचालित है? ये याद रखना, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा संचालित है। और कल आपको टॉपिक मिलेगा राजस्थान के उद्योग, राजस्थान के उद्योगों से संबंधित आप पहले टॉपिक पढ़ लीजिए ताकि आपको पता लगे अच्छे तरीके से, और निरंतर अध्ययन करना है। वैसे हमारी नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये देखो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए तो नहीं है, सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए पूरे टॉपिक वाइज चल रही है। पीटीआई प्रथम पेपर के लिए चल रही है, और पीटीआई के लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए चल रही है, और वीडियो मेंस के लिए चल रही है मॉडल पेपर। 15 मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे जिसमें आपको विश्व, भारत और राजस्थान का जीके और करंट अफेयर्स 100% होंगे, जिसमें इंडिया, राजस्थान, महाद्वीप, जो भी टॉपिक नए जुड़े हैं सबका मिश्रण है। ये इसका प्राइस हमने 151 रखा था, लेकिन विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए 51 रुपए इसका प्राइस है। तो आज ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है नानक क्लासेज ऐप का, प्ले स्टोर पे जाके भी आप ले सकते हो। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ये तो आप सारे जानते हो। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इन्होंने, जिनका एक और ध्यान रखना, 2012 में इनका निधन हुआ था, 9 सितंबर 2012 को निधन हुआ था। ऑपरेशन फ्लड के बलबूते भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, और उन्होंने ब्रांड अमूल को जन्म दिया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन 1970 के अंदर ये सूत्रधार ऑपरेशन फ्लड। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की? राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन, देखो नॉर्मल प्रश्न तो आप पढ़ते रहते हो, वो प्रश्न फोकस है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो 17 फरवरी 2010 को राजस्थान में प्रथम बार पशुधन विकास नीति की घोषणा की गई थी। विकास नीति लागू हुई थी पहली बार 2010 में।
राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? ये प्रश्न ध्यान रखना भी, एक दिन मैंने इस प्रश्न को थोड़ा सा ना गलत बता दिया था। कब? सुबह की करंट की क्लास में बूस्टर डोज में। तो ये 2012 में शुरू हुई थी राजस्थान निःशुल्क दवा योजना पशुधन के लिए, 15 अगस्त 2012 से शुरू हुई थी। और वर्तमान में आपसे पूछे राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है, तो वो है लालचंद कटारिया। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन योजना का आरंभ कब किया गया? दूध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से, तो नवंबर 2016। राज्य का पहला फ्रोजन यानी फ्रीजन सीमेंट बैंक कब व कहां स्थापित हुआ? सीमेंट बैंक यानी वीर्य बैंक कहां व कब स्थापित किया गया? ये कई बार पेपर में आया हुआ है, बस्सी जयपुर में 2007 को। राजस्थान का पहला सीमेंट बैंक जयपुर में कब? 2007 को स्थापित किया गया। भेड़ व ऊन विकास योजना राज्य के किस जिले में संचालित है? भेड़ व ऊन विकास योजना राजस्थान के किस जिले में संचालित है? तो जोधपुर और नागौर में संचालित है। कहां पे? जोधपुर और नागौर में संचालित है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अच्छे तरीके से याद रखना। जोधपुर और नागौर में खास आपको पता है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर है। इसमें नागौर जिले के मेड़ता, लाडूनू और जोधपुर जिले के बालासर ओसिया तहसील के अंदर यहाँ पे 2 लाख भेड़ों के संरक्षण और संवर्धन हेतु ये योजना है। राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजूवास की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये बीकानेर के अंदर स्थापित की गई है, 2010 में स्थापित की गई थी। देश में पहली बार किस राज्य में पशु सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है? ये देखिए, देश में पहली बार किस राज्य में पशु सीटी स्कैन, पशुओं का सीटी स्कैन, मानव का सीटी स्कैन सुना होगा, पशुओं की सीटी स्कैन के लिए मशीन स्थापित की गई है अपने राजस्थान में। और ये मशीन लगाई गई है बीकानेर के अंदर। कहां पे? बीकानेर के अंदर लगाई गई है। अगला देखिए, देश का पहला गोमूत्र रिफाइनरी व बैंक कब व कहां प्रारंभ किया गया है? देश का पहला गोमूत्र रिफाइनरी बैंक कब व कहां प्रारंभ किया गया? तो ये जालोर के पथमेड़ा में स्टार्ट किया गया। तो जालोर के पथमेड़ा में 3 मई 2015 को स्टार्ट किया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? वर्तमान में रानीवाड़ा जालोर है। और सबसे पुरानी पद्मा डेयरी है। राज्य ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? ऊंट हमारा राजस्थान का राज्य पशु है। इसको कब घोषित किया गया? 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया। और किस श्रेणी में? पशुधन, पालतू पशुधन की श्रेणी में। वैसे चिंकारा के साथ है। और 30 जून 2014 को बीकानेर के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया ने कैबिनेट की बैठक ली थी। और वहां इसको पशुधन श्रेणी में ऊंट को तो, और चिंकारा को वन्य जीव श्रेणी में राजकीय पशु रहेगा, ये घोषणा हुई थी। तो 19 सितंबर 2014 को क्या हुई थी? इसको पशुधन घोषित कर दिया गया था। 30 जून 2014 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। जैसे मतलब घोषित कर दिया जैसे 30 जून 2014 को, और फिर राज्य के अंदर अधिसूचना जारी होगी 19 सितंबर 2014। राजस्थान के किस जिले में थारपारकर गाय की नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु थारपारकर वंशावली चयन परियोजना प्रारंभ की गई है? तो आप सीधे से समझोगे कि थारपार का मतलब क्या होता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर थार का मरुस्थल है और वहीं पे ये गाय रहती है, जोधपुर और जैसलमेर। दुधारू मालवाहक व अन्य पशुओं का बीमा करने हेतु राजस्थान में भामाशाह पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कब किया? देखो, मैं ये जो 50% टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ, वे कुछ हटके लेके आऊंगा ज्यादा, यानी होंगे 50 में से 20% तो आपके रिलेटिव होंगे, 30% कुछ ऐसे हटके लेके आएंगे जो आपने बहुत कम पढ़े होंगे, बाकी तो आप नॉर्मल किताबों में पढ़ते रहते हो। तो उस प्रकार के प्रश्न जैसे ये आ गया, भामाशाह पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ तो ये 23 जुलाई 2016 को की गई। भारत सरकार और राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से इसका क्रियान्वयन 2016-17 के अंदर किया गया था। और एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, उसके सहयोग से सभी जो पशु है उनका बीमा अधिकृत होगा। राज सर्स सुरक्षा कवच बीमा योजना का प्रथम चरण राजस्थान में कब लागू किया गया? राज सर्स सुरक्षा कवच बीमा योजना का प्रथम चरण राजस्थान में कब लागू किया गया? 1 जनवरी 2017 को। क्या है ये? तो जो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना होता है, जो डेयरी फेडरेशन है और एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, उनके बीच अनुबंध हुआ गया। और योजना में अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या कोई दिव्यांग हो जाता है, अपंग हो जाता है, तो 5 लाख रुपए का
और आंशिक अपंग हो जाता है तो उसे 2.5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा इसके तहत, राज्य सर्व सुरक्षा कवच बीमा योजना। राजस्थान में देश के कुल ऊंटों का कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो ये तो सबको पता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं पूरे भारत के अंदर। हालांकि अभी जो 20वीं पशु गणना हुई है उसमें लगभग 34% के आसपास कमी भी हुई है, ऊंटों की लगातार कमी होती जा रही है, लेकिन पूरे भारत का 84.43% अपने राजस्थान में होता है, ऊंट है। राजस्थान में उपलब्ध पशुधन देश की लगभग कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन करता है? पूरे देश में जो पशुधन है उसका लगभग कितने प्रतिशत? राजस्थान के अंदर लगभग 31%। और पूरे भारत में वर्तमान में ऊन उत्पादन में राजस्थान टॉप पे है, लेकिन भेड़ पालन में राजस्थान चौथे स्थान पे। नागौर का सुहालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? आप जानते हो नागौर का नाम आया है तो बेलों के लिए प्रसिद्ध है, बेलों के लिए प्रसिद्ध है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार? देख लो कौन सा गलत है। तो राज्य में कुल 13.9 मिलियन गोवंश है, बिल्कुल सही है। राज्य में कुल पशुधन 56.8 मिलियन और कुकड़ 143.60 लाख है, बिल्कुल सही है। भेड़ों की संख्या में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। अभी मैंने बताया आपको कि भेड़ों के मामले में राजस्थान चौथे स्थान पे है। और 20वीं पशुगणना ऊंटों की संख्या 34.69% की कमी आई है ना। अब कथन से प्रश्न याद करना है, तो ऐसा सत्य ये हो गया। राज्य की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब कहां शुरू की गई है? राज्य की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब जयपुर में स्थापित हुई है और ये 2014 के अंदर स्थापित हुई। एक प्रश्न बहुत बार आता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे है? ये मुझे कमेंट करके बताना है। हालांकि मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, हिंट मैं आपको दे देता हूं, राजस्थान में नहीं है, राजस्थान का कोई एक पड़ोसी राज्य है वहां पे है। इनमें से किस नस्ल की भेड़ के कान चराई के समय भूमि को स्पर्श करते हैं? यानी कान है जो चराई के समय इसके भूमि को स्पर्श करते हैं ऐसे, कौन सी होगी? सोनाड़ी। कौन सी? सोनाड़ी, जिसे चनोत्थर भी कहते हैं, सोनाड़ी या इसे चनोत्थर कहा जाता है। डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना कब से प्रभावी की गई? डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना कब से प्रभावी की गई? 1 सितंबर 2012 से। 1 सितंबर 2012 से की गई। किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से। निम्न मेलों में जो सही सुमेलित न हो उसे बताइए। निम्न मेलों में जो सही सुमेलित न हो उसको बताना है। देखो, बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में लगता है, बिल्कुल। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, बिल्कुल, ये तो अभी कंप्यूटर निर्देशक में आया है। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, ये भी सही है। रामदेव पशु मेला रामदेवरा जैसलमेर में लगता है, ये गलत है। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर के अंदर लगता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? अब कुछ शायद कुछ पर्सन जनजातियों के डाल दिए मैंने, वो भी पढ़ लेना। राजस्थान में उंदरिया पंथ कहां का प्रसिद्ध है? कहां के? बिल्लो में प्रसिद्ध है, ठीक है। उंदरिया पंथ है ये जो आपके उदयपुर के आसपास है, जो जैसमंद झील है ना, वहां पे एक वाम मार्गी पंथ है, उनमें प्रचलन में आई। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोगों के नेता को कहते हैं? देखो, आजकल ऐसा प्रश्न आ रहा है क्योंकि जनजाति है ना, भील, मीणा, ग्रासिया, इनके ये जो नेता है, प्रधान है, पंचायत प्रमुख है, इनमें बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, हर प्रश्न अक्सर गलत हो जाता है। तो गमेती भीलों का है तो इनके घरों को पू कहते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से एक दिन जनजातियों पे भी बात करेंगे। राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है, हरिजन समाज से करवाती है, वो है सांसी। ये सांसी जो भरतपुर क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, हरिजन जाति से अपने निपटारा करवाती है। और ये लोग चोरी को अपनी विद्या मानते हैं। और इनमें एक प्रथा है बड़ी खास, विवाह, लड़की को विवाह से पहले क्या किया जाता है कि मतलब उसकी अग्नि परीक्षा ली जाती है स्पेशल, उसका नाम भूल गया मैं, वह कुकड़ी रस्म। हाँ, कुकड़ी रस्म। और इसमें 2 प्रजातियां, बीजा और माला। सहरिया समाज से संबंधित सत्य कथन बताइए। सहरिया समाज से संबंधित सत्य कथन बताइए। तो देखिए, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, बिल्कुल। पुनर्जन्म में विश्वास करना, हाँ, ये देखिए सत्य कथन बताना है, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ये ध्यान रखना। सहरिया जनजाति में मृत्यु के तीसरे दिन क्या करते हैं? मृतक की अस्थियां जो राख होती है उनको एकत्रित करके स्वच्छ आंगन में बिछाकर ढक देते हैं। ये
ढक देते हैं और दूसरे दिन देखते हैं और मान्यता है कि इन्हें यहाँ से पता चल जाता है कि मनुष्य कौन सी गति, कौन से पुनर्जन्म में, कौन से जन्म में अब उसने जन्म लिया है वापिस, यानी किस योनि में उन्होंने पुनर्जन्म लिया है। उस आकृति बन जाती थी, वैसे आकृति से पता लग जाता था कि वो पशु प्रजाति में गया है या मानव की प्रजाति में वापस गया, किस में गया है। इस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा है जिसमें अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है, यानी अग्नि को साक्षी नहीं माना जाता, वृक्षों को मानते हैं, वो भील जनजाति है। जनजातियों में प्रचलित गारिये का ढोलक सूचक है, गारिये का ढोलक सूचक है। तो दुर्घटना हो जाती है ना, तो सारे क्या है जनजाति लोग, खास करके भील लोग क्या करते हैं, सावधानी रखने के लिए ढोल को बिना रुके निरंतर बजाते हैं, इसे गारिये का ढोल कहते हैं। भीलों के लोक देवता कौन है? भीलों के लोक देवता कौन है? टोटम जी। कौन है? टोटम जी भील जाति के कुल देवता है। और इनकी लोक देवी कौन है? वो बराड़ी माता है। कौन सी? बराड़ी माता। और इनकी गोत्र पूछे भीलों की तो अरक है, गोत्र है इनकी अरक है। और भीलों के घरों को कुई या टापरा कहते हैं। डूंगरपुर में 11वीं रेवाड़ी पर आयोजित होने वाले चेला बाबूजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो डूंगरपुर में 11वीं रेवाड़ी पर एक मेला आयोजित होता है, कौन सा? चेला बाबूजी का मेला, वो डामोर जनजाति से संबंधित है। डैसे डामोर जैसे डूंगरपुर में रहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, इनका एक मेला लगता है गुजरात के पंचमहल जिले में भी लगता है। छेला बावसी का ये जो मेला लगता है, ये भी प्रमुख मेला माना जाता है। तो दोनों मेले लगते हैं, इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ का अंतिम महाराणा जिसके राज्याभिषेक में भील युवक के दाएं हाथ के अंगूठे को काटकर राज तिलक किया गया। मेवाड़ का अंतिम महाराणा जिसके राज्याभिषेक में भील युवक के दाएं हाथ के अंगूठे को काटकर राज तिलक किया गया, अंतिम था अमर सिंह द्वितीय। वहां से प्रथा बाद में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? सहरिया 12 में रहती है, तो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? गोपना कहते हैं, कोरुआ कहते हैं, टोपा, तीनों ही कहते हैं, ध्यान रखना। भील जनजाति से संबंधित ची माता क्या है? तो ची माता आप सारे जानते हैं, ची माता कृषि का नाम है। भील जनजाति के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में आजीविका हेतु जूमिंग व ची माता कृषि करते हैं। राज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, तो ये तो कंजर होंगे। हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते, कंजर जाति के लोग, एक अनूठी परंपरा है इनके अंदर ये कभी। और आपको पता है ये चोरी डकैती के समय करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद मांगते हैं कंजर जनजाति में, जिसको पाती मांगना कहते हैं। ये आपके 50 प्रश्न होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि रोज 9 बजे की ये क्लास आपको 50 क्वेश्चनों की क्लास मिलती है। टॉपिक आपको बता दिया, आज जनजाति और ये थे। कल आपको उद्योग से संबंधित 50 प्रश्न मिलेंगे। और इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आज 10 बजे कोई भी एग्जाम है, चाहे वीडियो मेंस है, चाहे राजस्थान पुलिस है, चाहे लैब असिस्टेंट है, एएसओ, उसके लिए राजस्थान के पुरस्कार का वीडियो मिलेगा। शायद मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, सॉरी, राजस्थान की खेल परिदृश्य का, इसको पूरा देख लेना। कोई भी खेल का प्रश्न आ गया ना, आपका बाहर नहीं जाएगा, तो इसको जरूर देख के जाना, इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद सभी को, जय हिंद, जय भारत।